तो देखिए, इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं बालवीरों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत कर रहे हैं। इनको आज सम्मानित किया जा रहा है। 14 ऐसे राज्य हैं जहां से ये बालवीर आए हैं, जिनकी अपनी अलग अलग कहानियां हैं उस वीरता को लेकर के, जो बताती हैं कि भले ही उम्र कम हो लेकिन जज्बा कितना बड़ा है। एक देखिए, एक छोटी सी बच्ची से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत कर रहे हैं और जो अवार्ड्स इनको दिए गए हैं बाकायदा उसमें सिग्नेचर भी कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं भारत मंडपम की, जहां पर ये सभी बालवीर, जिनसे प्रधानमंत्री उनकी उस वीरता की उस कहानी को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त बहुत अहम, इन बच्चों के लिए भी ये दिन जिसका ये बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वीर बाल दिवस कार्यक्रम, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ इन सभी को पुरस्कृत कर रहे हैं बल्कि इनकी हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सुपोषित पंचायत अभियान का भी आज शुभारंभ करेंगे और इस अभियान का उद्देश्य पोषण संबंधित सेवाओं का कार्यान्वयन है। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बहुत खास हैं, क्योंकि आप अंदाजा लगाइए कि हर बच्चा अपने आप में बहुत खास है और वो वीरता हर किसी के अंदर है। ये जो तस्वीरें जब आती हैं तो उसको प्रोत्साहन मिलता है, और जब प्रधानमंत्री इन बच्चों के बीच हैं तो वो ना सिर्फ उनसे बात कर रहे हैं, उनकी भावनाओं को समझ रहे हैं, बल्कि किस तरह से उनकी हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। और बच्चों की जो वहाँ पर एक खुशी है उनके चेहरों पर, वो साफ तौर पर नज़र आ रही है। प्रधानमंत्री से मिलने की एक उत्सुकता है, तो वही साथ ही साथ जो हिम्मत इन्होंने की, इनकी जो कहानियाँ हैं वो बहुत कुछ बयां कर रही हैं। और यही मकसद भी रहा हमेशा, एक जज्बे को बढ़ाया जाए, उन बच्चों को सामने लाया जाए जिनकी वीरता ने एक मिसाल पेश की है। तो भारत मंडपम में इस बार इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बच्चों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात भी कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित बच्चों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत कर रहे हैं। भारत मंडपम में वीर बाल दिवस कार्यक्रम का ये आयोजन हुआ है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री देश के 17 बहादुर बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं जो 14 राज्यों से आए हैं। प्रधानमंत्री यहां सुपोषित पंचायत अभियान का भी शुभारंभ करेंगे। देश के युवाओं को जन भागीदारी से जोड़ने और इस दिन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और राष्ट्र के प्रति साहस और समर्पण की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए देश भर में कई पहले भी कार्यक्रमों का आयोजन हुआ और आज भी एक तरह से कहें कि वो कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिनके जरिए जो बाल वीर हैं उनको न सिर्फ सम्मानित किया जा रहा है बल्कि एक तरह से इनको प्रोत्साहित भी हमेशा किया जाता रहा है। और मकसद भी इस कार्यक्रम का यही है। इंडी गठबंधन में अब कांग्रेस को ही बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी हो रही है। आम आदमी पार्टी और टीएमसी साथ आ गए हैं और ये फैसला लिया जा रहा है कि कांग्रेस को बाहर कर दिया जाए इंडी गठबंधन से। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यानी इंडी गठबंधन में सीधे टूट होती नजर आ रही है। एक वो गठबंधन अब बनाने की तैयारी हो रही है जिसमें कांग्रेस ना हो। ये बड़ी खबर इस वक्त कांग्रेस के खिलाफ आम आदमी पार्टी और टीएमसी हो चुकी है, साथ ही समाजवादी पार्टी भी इनका साथ निभा रही है। जो सूत्र बता रहे हैं कांग्रेस के बिना नया गठबंधन बनाने की तैयारी हो रही है और माना जा रहा है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। राहुल को गठबंधन से बाहर करने की तैयारी है। ये एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि कैसे राहुल गांधी, कांग्रेस, सबको बाहर कर दिया जाएगा और इसके बाद एक नया गठबंधन बनाया जाएगा। यानी ये सीधे दिखा रहा है कि वो गठबंधन जो बना तो था पूरे जोर शोर के साथ बीजेपी को रोकने के लिए, लेकिन यहां तो इंडी गठबंधन ही अब टूटता नजर आ रहा है, क्योंकि यहां कांग्रेस को ही बाहर का रास्ता दिखाएंगे और जो गठबंधन में दल रह जाएंगे उसमें आम आदमी पार्टी, टीएमसी और समाजवादी पार्टी होगी। लेकिन सवाल तो ये कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, आखिर इस तरीके से सोचा क्यों जाने लगा कि राहुल गांधी को इंडी गठबंधन से बाहर कर दिया जाए, कांग्रेस को साथ ना रखा जाए। क्या ये तमाम समीकरण दिल्ली चुनाव को देखते हुए बिठाए जा रहे हैं? क्योंकि जब इंडी गठबंधन बना था तब भी इस बात की यही कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर कितने दिनों तक ये गठबंधन रुकता है। और ये गठबंधन जो लगभग एक समझिए कि 2 साल भी ठीक से नहीं चल पाया और अब कैसे कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी हो रही है। यानी इंडी गठबंधन
जो एक तरह से कहे कि कांग्रेस हमेशा ये दिखाने की कोशिश करती रही इंडी गठबंधन में कि वो सूत्रधार रही है, लेकिन यहाँ ना आम आदमी पार्टी, ना टीएमसी और ना ही समाजवादी पार्टी को अब लगता है कि इस गठबंधन में कांग्रेस की जरूरत है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, एक नया गठबंधन तैयार करने की बारी, और कैसे उसके बारे में अब खबरें भी आ रही हैं। बाहर कर दिया जाएगा कांग्रेस को, और कांग्रेस क्या इसको एक्सेप्ट करेगी, सबसे अहम। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला इस वक्त हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। शहजाद, बड़ी बात यह है कि जो कांग्रेस पार्टी सूत्रधार खुद को मान रही थी इंडी अलायंस का, अब उसे ही साइडलाइन करने की, राहुल गांधी को साइडलाइन करने की तैयारी खुद यहां पर कर ली गई है। दो विषय है, एक तो इंडी अलायंस में मिशन विशन कुछ है नहीं, केवल अपना अपना एम्बिशन, पोजीशन, कमीशन है। तो इसलिए उमर अब्दुल्ला के बाद, टीएमसी के बाद, समाजवादी पार्टी के बाद, उद्धव सेना के बाद अब नो कॉन्फिडेंस मोशन आम आदमी पार्टी का भी कांग्रेस पर है। पर क्यों? कल संदीप दीक्षित ने बोल दिया केजरीवाल फर्जीवाल है। इस पे मेरी 1 घंटे डिबेट भी अर्नब गोस्वामी जी के साथ, और उसके बाद आपने देखा होगा कि कांग्रेस के ही लोगों ने एफआईआर करवा दी केजरीवाल के खिलाफ। वो जो फर्जी उन्होंने योजनाएं शुरू करने का दावा किया है, जिस पर दिल्ली सरकार के महकमे ने ही एक जन चेतावनी निकाली है, उसको लेकर यूथ कांग्रेस ने एफआईआर कर दी। बताइए, तो ये कल तक हम साथ साथ है थे, आज हम आपके है कौन हो गए, और एकदम अकेले हम अकेले तुम हो जाएगा इंडी अलायंस कुछ दिनों में। ये इंडी अलायंस है ही नहीं, ये पहले से ही अलग अलग लोगों की महत्वाकांक्षा थी कि मोदी को हराना है, एक हो जाओ मोदी को हराने के लिए, तो इसलिए साथ में आए थे। शहजाद, सवाल यह है बहुत अहम कि कांग्रेस खुद को लगातार पोर्ट्रे करती थी कि इंडी गठबंधन तो उसके बिना चल ही नहीं सकता, लेकिन यहाँ जो इंडी गठबंधन की और पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि अगर कांग्रेस को रख लिया तो फिर हम नहीं चल सकते। तो फिर ये तो कहें कि जनता तो नकार रही है, लेकिन उनके अपने साथी जो इंडी गठबंधन का अहम हिस्सा थे वो भी नकारना शुरू कर चुके हैं। देखिए, कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में 90 चुनाव हार गई। अब तो शामत ये आई है कि टीएमसी बोल रही है नेतृत्व खाली करो, हम नेतृत्व संभालेंगे। समाजवादी पार्टी ने तो उपचुनाव में टिकट भी नहीं दिया। अब देखिए, आप छत पे छिपकली देखोगे ना, छिपकली को लगता है छत मेरी वजह से बची हुई है, तो कांग्रेस उस छिपकली की तरह, उसको लग रहा है छत मेरी वजह से बची हुई है। अब इंडिया अलायंस वालों ने बता दिया कि भाई तुम छिपकली हो, तुम्हारी वजह से छत नहीं बची है, तो इंडिया अलायंस की छत जो है उसमें से वो छिपकली को बाहर करे। ये सिर्फ फिगर ऑफ स्पीच है, कांग्रेस इसको पर्सनली ना ले, वरना उनको लगेगा कि मैंने छिपकलियों का अपमान किया है। मैं सिर्फ क्लैरिफाई कर रहा हूं कि एक कहावत है कि छिपकली को लगता है छत मेरी वजह से बची हुई है, तो कांग्रेस की स्थिति इंडिया अलायंस में वही है। बिल्कुल शहजाद जी, जिस तरीके से आपने यहाँ पर कहा है, लेकिन यहाँ तो ममता, अखिलेश और केजरीवाल एक साथ आए और अब यहाँ तैयारी है कांग्रेस को ही निकाल देने की इस इंडी गठबंधन से। तो क्या यहाँ पर आगे की राह कैसी रह सकती है, इसको लेकर के भी अब तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, ये लोग अभी हमारे उपराष्ट्रपति के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहे थे। वो जाट समाज से आते, किसान समाज से आते हैं, उनका तो नो कॉन्फिडेंस मोशन का कुछ हुआ नहीं, पर राहुल गांधी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ चुका है, और वो भी जनता के द्वारा नहीं, अपने ही साथियों के द्वारा। तो मुझे लगता है ये एक और नो कॉन्फिडेंस मोशन है। राहुल गांधी हटाओ, इंडी अलायंस बचाओ, ये टीएमसी से लेकर समाजवादी पार्टी से लेकर अब आम आदमी पार्टी कह रही है। आम आदमी पार्टी को क्या शहजाद ये समझ में आ गया है कि जो कुछ हालात हैं वो कांग्रेस पार्टी अगर साथ रहेगी तो जो है आम आदमी पार्टी का भला नहीं होने वाला है? नहीं, ये तो उनको तब याद आया जब कांग्रेस पार्टी ने उनको कल एक्सपोज किया है, या कांग्रेस पार्टी ने भी आवाज उठाने की चेष्टा की है। अब जब तक कांग्रेस पार्टी साथ में थी उनकी दिल्ली के, तब तक ठीक था, और कांग्रेस का ही तो वोट लेकर ये आम आदमी पार्टी बनी है। ये कौन सा वोट है? ये वही तुष्टीकरण वाला, वोट बैंक वाला वोट है। तो कांग्रेस का वोट पूरा ट्रांसफर हो गया, कांग्रेस 0 हो गई, और आम आदमी पार्टी जो है वो सत्ता में आ गई। अब आम आदमी पार्टी को बिल्कुल शहजाद, जिस तरीके से आपने प्रतिक्रिया दी है, अपनी राय यहाँ पर रखी है, देखना होगा कि आगे क्या कुछ डगर रहती है कांग्रेस की, बढ़ेंगे आगे। और इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन, बीजेपी महिला मोर्चा का ये प्रदर्शन रहने वाला है, और बीजेपी महिला मोर्चा के तमाम जो यहाँ पर कार्यकर्ता है वो पहुंचेंगे, और संजीवनी महिला सम्मान योजना पर जिस तरीके से विवाद जारी है, इसी को लेकर के प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। तो देखिए, दिल्ली एक अखाड़ा बन चुका है, यहाँ पर जो योजनाओं को लेकर के जिस तरीके से तनातनी की स्थिति है, सियासी जो यहाँ पर तनातनी की स्थिति देखने को मिल रही है, बीजेपी अब प्रदर्शन करने की यहाँ पर जिस तरीके से जानकारी मिली है, बीजेपी महिला मोर्चा का ये प्रदर्शन रहने वाला है, और पूर्व सीएम
अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर ये प्रदर्शन किया जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर ये प्रदर्शन, जिसके तमाम मायने भी अब निकाले जा रहे हैं। महिलाओं के लिए ही ये योजना लाई गई थी, जिसमें सम्मान योजना में जो धनराशि है, जो कहा गया था, जो राशि उसे बढ़ा दिया गया था, 1000 रुपए से बढ़ाकर 2100 रुपए कर दिए गए थे, और उसे अब लेकर के बीजेपी जो है वो सड़कों पर आने वाली है। महिला मोर्चा का ये